हेलो स्टूडेंट्स। अपनी जो 12th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी उसमें चैप्टर चल रहा था अपना एल्कोहल फिनोल ईथर। उसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल 5। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। निम्न अभिक्रियाओं से बनने वाले उत्पादों की संरचना बताओ। भाई अभिक्रिया दे रखी है अपन को, इनसे कौन से उत्पाद बनेंगे ये पूछा है इसने। कै, ख और ग के रूप में दे रखा है, एक एक ऊपर करेंगे। पहला है 3 मेथिल फिनोल का मोनोनाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण करवाना एक बार है, मोनो का मतलब एक बार। पहले अपन बनाते हैं, जैसे कह लिया मैंने क्या है इसमें 3 मेथिल फिनोल है। क्या है 3 मेथिल फिनोल। तो पहले इसके अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसका नाइट्रीकरण। 3 मेथिल फिनोल तो भाई अपन को तो पता है ये तो क्या होता है अपना फिनोल, ये तो क्या होता है फिनोल। अब 3 पे क्या जुड़ा है मेथिल, 1 2 3 4 5 और 6। 3 पे क्या जुड़ गया, ठीक। इसका क्या कराना है आप लोगों को नाइट्रीकरण। क्या करवाएंगे भाई नाइट्रीकरण। आपने थ्योरी पढ़ा होगा, थ्योरी में आपको पता होगा भाई नाइट्रीकरण में कौन जुड़ता है, NO2 समूह का ऐड होता है। क्या होता है भाई NO2 समूह का ऐड होगा, NO2 समूह का ऐड होगा। अब NO2 समूह का ऐड होगा तो कहाँ होगा ये देखना आप लोग। भाई इसमें OH है, OH या लोन पे, तो ये लोन पे जो रिंग अनुनाद में बांध लेते हैं, क्या लेते हैं फिनोल के अनुनाद में बांध लेंगे। तो ऑर्थोपेरा स्थिति पर नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। काफी बच्चे को ये भी पता नहीं होगा कि ऑर्थो स्थिति क्या है, मेटा स्थिति क्या है, पैरा स्थिति क्या है। तो पहले इस बार एक बार उसको देख लेते हैं। भाई अपने पास कोई ये रिंग है, क्या है रिंग है, यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा है, ठीक। इसके सापेक्ष ये स्थिति तो क्या है ऑर्थो, ये स्थिति क्या है मेटा, और ये स्थिति क्या है पैरा। याद कैसे रख सकते हो OMP है, ओम प्रकाश से याद रख सकते हो आप। किससे याद रख सकते हो ओम प्रकाश से, ठीक। ये चीज कंप्लीट, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये क्या है पैरा। तो मैंने अभी कहा भाई इसमें अनुनाद में अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरा स्थिति पर क्या रहता है नेगेटिव, अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। एक चीज कंप्लीट है। अब ये NO2 समूह ऑर्थो पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। भाई इसको ये मान लो ये अपने क्या है स्कूल है, स्कूल में ये कमरे बने हुए, यहाँ बड़ा प्रिंसिपल सर, ये आने वाला नया स्टूडेंट है, ये क्या है आने वाला नया स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट कौन सी क्लास में जाएगा इसको निर्धारित करेगा कौन OH समूह निर्धारित करेगा कि भाई आपको कहाँ जाना है। ये क्या है ये आने वाले स्कूल का प्रिंसिपल सर है, तो ये आने वाले स्टूडेंट को बताएगा आपको कौन से कमरे में जाना है। तो इसके कारण ऑर्थो पैरा स्थिति पे क्या है नेगेटिव, और इस पे क्या होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापना भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसमें क्या होगा प्लस चार्ज, तो ये विपरीत तरफ पे तो जाएगा, ठीक है। पर इनकी तुलना में यहाँ स्थिति पर क्या होगी इलेक्ट्रॉन का कम हो गया ना, तो यहाँ ऑर्थो पैरा स्थिति पर ये जुड़ेगा। मोनोनाइट्रिक करना हो तो एक ही बार करवाना तुम, तो या तो ऑर्थो पे जोड़ दो या पैरा पे जोड़ दो, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना दो, एक बार ऑर्थो को बना दो एक बार पैरा। अब एक बार ऑर्थो पे लगा दो एक बार पैरा पे लगा दो, पैरा स्थिति पे लगा दो। ऑर्थो पे यहाँ लगाना यहाँ नहीं लगा सकते, अब यहाँ क्यों नहीं लगा सकते प्रश्न आता है सर यहाँ क्यों नहीं लगा। तो देखो OH और CH3 के बीच में क्या है ये अपनी ऑर्थो स्थिति है। तो यह क्या होता है केमिस्ट्री पर्सन्स को त्रिविमीय बाधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं त्रिविमीय बाधा। त्रिविमीय बाधा होने के कारण भाई OH इधर CH3 होने के कारण यहाँ जल्दी से आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जगह, ये भी ऑर्थो स्थिति है लेकिन यहाँ क्या आ रहा है त्रिविमीय बाधा, एक चीज की है। इसके बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मान लो यहाँ मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहाँ स्थिति में मैं खड़ा हूं, ये मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहता है, तो मेरे साथ क्या है दो बाउंसर लगे हुए इधर और इधर, तो क्या मेरे ऊपर आसानी से आक्रमण कर देगा ये नहीं कर पाएगा क्योंकि दो बाउंसर यहाँ खड़े। ये यहाँ पर जगह अगर मैं यहाँ और यहाँ खड़ा हूं तो ये आसानी से क्या कर सकता है आक्रमण। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो एक बार अर्थ को जोड़ना है एक बार पैरा, बाकी स्ट्रक्चर जो है उसको ऐसा कैसे उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। भाई ये तो अपनी क्या हो गई
रिंग हो गई। ये अपना OS था, ये अपना CH3 था। ठीक है, तो एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बना दो, ऑर्थो पे जोड़ दिया मैंने, और एक बार पैरा प्रोडक्ट। बाकी जो है, जो लिखा हो उसको ऐसा कैसा, ये होगा इसका मोनोनाइट्रिक का। एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा भाई, एक बार ऑर्थो का प्रोडक्ट बना दिया, एक बार पैरा प्रोडक्ट। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी आपका कंफ्यूजन है मैंने ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, ये क्या होगा अपना 3-मेथिल-फिनोल का क्या हो गया, मोनोनाइट्रिक। उसके बाद अपना खैर, क्या है खैर, 3-मेथिल-फिनोल। 3-मेथिल-फिनोल का डाइनाइट्रिकरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डाइनाइट्रिकरण। मतलब एक बार तो एक ही बार NO2 से रिएक्शन किया, सेम वही है अपने पास। 3-मेथिल-फिनोल का पहले एक बार मोनो किया है, मोनो पाई वाला एक, अब डाई बार, 2 बार करें। ठीक, इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ भाई 2 NO2 सम कुल मिला के समझो आप तो कि 2 NO2 सम जोड़ने हैं। ठीक है, उससे प्लस आ जाए तो ऑर्थो पैरा स्थिति पे जोड़ेंगे, ये भी पता आपको। और यहाँ पे क्या आ रही है, त्रिविमीय बात है, 2 गांव से खड़े आसानी से गया भाई, नहीं जाने का, तो यहाँ तो आने नहीं देंगे इसको, और यहाँ ये आक्रमण करेगा। तो 2 करेगा तो 2 जोड़ने पर तो एक आ जोड़ दो, एक आ जोड़ दो। ये तो अपनी क्या होगी, रिंग हो गई भाई। जो प्रोडक्ट है उसको ऐसा कैसा लिखो, उससे अपन को छेड़छाड़ नहीं करनी। एक बार यहाँ NO2 लगा दो, और एक बार यहाँ NO2 लगा दो। ये क्या होगा इसका, डाइनाइट्रिकरण। क्या होगा, डाइनाइट्रिकरण हो गया। देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे चलिए। अब लेते हैं गैको। फेनिल एथेनोएट है, यहाँ ये प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, तो उसको मैं, और जो अपना जो कंपाउंड है वो चेंज हो गया, तो अपन रब कर रहे हैं। फेनिल एथेनोएट का मोनोनाइट्रिकरण, वही एक बार नाइट्रिकरण कर रहा है। पहले एक बार इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कुछ इस प्रकार होता है। ये तो अपनी रिंग है, फिर O, फिर CO और CH3। ठीक, ठीक, वो क्या कराना अपने को, मोनोनाइट्रिकरण। क्या कराना है भाई, आपकी बार क्या ले रहे हैं, बस क्या ले रहे हैं, गैस है अपना। ठीक है, दिख रहा होगा मोनोनाइट्रिकरण। भाई मोनो का मतलब एक ही बार नाइट्रिकरण है ना। नाइट्रिकरण में आपको पता है क्या जरूरत है भाई, NO2 से जरूरत है, तो वो किस में आएगा, यहाँ भी ऑर्थोपेरोपी आएगा। अब देखो भाई, ऑर्थोपेरोपी जोड़ना है अपन को NO2 से। अब ऑर्थोपेरापर ऑर्थो और पैरा में भी भाई, यहाँ अगर ऑर्थो अपनी होता है, ये मेटा है, और ये क्या कर, अगर मैं यहाँ ऑर्थो जोड़ता हूँ तो यह रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है, रिपल्सन वाला प्रीमियम वाला। लेकिन मैं अगर पैरा स्थिति को जोड़ता हूँ तो वह रिपल्सन क्या कम हो जाएगा। तो यह प्रोडक्ट अपन को मोनोनाइट्रिक, तो अपन इस पे जोड़ेंगे, पैरा पे जोड़ेंगे। ये तो अपनी रिंग है, ओ CH3, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, यहाँ जोड़ेंगे तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा होगा ऑर्थो स्थिति। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। ठीक, वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।